सो आज इस सेशन में हम पढ़ेंगे एग्जाम 6.1 और 6.2 ऑफ चैप्टर नंबर 6 लाइन्स एंड एंगल्स। एग्जाम 6.1 कहती है इफ़ अ रे स्टैंड ऑन अ लाइन देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल सो फॉर्म इज 180 डिग्री। अगर एक रे लाइन के ऊपर है, ठीक है, तो उसके एडजेसेंट एंगल का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। तो आज हम इसे अच्छे से समझेंगे कि ये एग्जाम क्या कहना चाह रही है। उसके बाद हम पढ़ेंगे इफ़ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज़ 180 डिग्री देन द नॉन कॉमन आर्म ऑफ द एंगल फॉर्म अ लाइन। अगर सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल 180 डिग्री होता है तो जो नॉन कॉमन आर्म है उस एंगल की वो एक लाइन फॉर्म करेगी। तो आज हम इस सेशन में एग्जाम 6.1 और 6.2 कवर करेंगे। इससे पहले हमने बेसिक इंट्रोडक्शन की वीडियो बनाई थी इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले। सो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस लिखिए और वीडियो को लाइक करिए। सो अब हम करेंगे चैप्टर नंबर 6 की एग्जाम 6.1 एंड एग्जाम 6.2 लाइन्स एंड एंगल्स की। सो एग्जाम 6.1 कह रही है इफ़ अ रे स्टैंड ऑन अ लाइन देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स फॉर्म इज 180 डिग्री। ठीक है, बोला है कि अगर एक रे जो है एक लाइन के ऊपर होती है तो उसके एडजेसेंट एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारी जो लाइन होती है, ये हमारी लाइन है। ठीक है, हम लाइन को यहाँ से भी बढ़ा सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं इंक्रीज। नेक्स्ट है हमारी लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट के दो एंड पॉइंट्स होते हैं तो इसको हम इधर से इंक्रीज नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा रे। रे आप ऐसे जानते हो हम इस तरीके से बनाते हैं, तो आप इसको इधर से इंक्रीज कर सकते हैं बट इधर से इंक्रीज नहीं कर सकते। इसका एक एंड पॉइंट होता है, लाइन सेगमेंट के दो एंड पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, अब उसने बात करी है सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल। तो सबसे पहले मैंने आपको ऑलरेडी लास्ट वीडियो में बताया था दैट व्हाट इज एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है, सो एडजेसेंट एंगल हम बनाते हैं अपना। ये ओ वर्टेक्स का नाम दे दिया, इसे ए दे दिया, इसे बी दे दिया और इसे हमने नाम सी दे दिया। ठीक है, दो एंगल्स बन रहे हैं इसके ऊपर। ठीक है, इस पूरे एंगल ए ओ बी पे दो एंगल बन रहे हैं, एंगल ए ओ सी एंड एंगल सी ओ बी। ठीक है, सो हमारे कितने एंगल्स बन रहे हैं, एंगल ए ओ सी एंड एंगल सी ओ बी। ठीक है, दोनों का कॉमन वर्टेक्स क्या है, ओ। सो इनका कॉमन वर्टेक्स क्या है, ओ है, करेक्ट। और इनकी कॉमन आर्म क्या है दोनों की, सबसे पहले तो देख लो कि इनकी आर्म्स क्या है, साइड में लिख लो कि इनकी आर्म्स क्या है दोनों की। तो एंगल ए ओ सी कॉमा एंगल सी ओ बी, एंगल ए ओ सी की आर्म क्या है, ओ ए एंड ओ सी, करेक्ट। और एंगल सी ओ बी की आर्म क्या है, ओ सी एंड ओ बी, करेक्ट। तो दोनों में कॉमन आर्म क्या आ गई, ओ सी। ओ सी दोनों में कॉमन आर्म है तो हमें कॉमन आर्म भी मिल गई। यही थी ना हमारी कंडीशन एडजेसेंट एंगल्स की, ओ सी हमारी कॉमन आर्म हमें मिल गई। अब हमें एक नॉन कॉमन आर्म फाइंड करनी है विच इज एट द डिफरेंट साइड ऑफ द कॉमन आर्म। ठीक है, नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड, ये वाला पॉइंट हमारा हो गया क्लियर। ये दो कंडीशंस फुलफिल हो चुकी है। थर्ड है एक नॉन कॉमन आर्म at the different side of the ठीक है, अब हमें एक नॉन कॉमन आर्म फाइंड आउट करनी है जो कि डिफरेंट साइड पे कॉमन आर्म की। ठीक है, नॉन कॉमन आर्म तो ओ ए एंड ओ बी है। अब चेक कर लेते हैं, ये हमारी कॉमन आर्म थी ओ सी, और ये तो जो दोनों आर्म्स है ओ ए एंड ओ बी ये डिफरेंट साइड पे है कॉमन आर्म की, सेम जगह पे नहीं है। तो
तो ये भी कंडीशन फुलफिल होगी। ओ ए है एंगल ए ओ सी की और ओ बी है एंगल सी ओ बी की, ठीक है। तो ये तीनों कंडीशंस फुलफिल होगी। तो अब आपने ये भी समझ लिया दैट व्हाट इज एन एडजेसेंट एंगल्स, ठीक है। अब ये एक हमारी है लाइन, ये एंगल क्या बन रहा है, ये अभी आपको बताया था, ये क्या बन रहा है, लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल बन रहे, क्योंकि एक लाइन के ऊपर दो एंगल्स है, बट ये एडजेसेंट एंगल भी है। कैसे एडजेसेंट एंगल है ये, कॉमन इन इधर कितने एंगल्स बन रहे हैं, एंगल ए ओ सी एंड एंगल सी ओ बी, ठीक है। तो यहां बन रहे हैं एंगल ए ओ सी कॉमा एंगल सी ओ बी, ठीक है। सबसे पहली कंडीशन कॉमन वर्टेक्स, इन दोनों का कॉमन वर्टेक्स क्या है, ओ, ठीक है। ओ से ही दो एंगल बन रहे हैं ना, कॉमन वर्टेक्स क्या है इनका, ओ। इनकी कॉमन आर्म क्या है, साफ दिख रहा है। सबसे पहले लिख लो कि कितनी आर्म्स है, एंगल ए ओ सी और एंगल सी ओ बी की आर्म कितनी है, ये लिख लो। एंगल ए ओ सी की आर्म है ओ ए एंड ओ सी, करेक्ट। और एंगल सी ओ बी की आर्म क्या है, ओ बी एंड ओ सी, ठीक है। दोनों में कॉमन आर्म क्या है हमारी, ओ सी ओ सी, तो ओ सी हमारी कॉमन आर्म होगी। अब नॉन कॉमन आर्म एट द डिफरेंट साइड ऑफ द कॉमन आर्म, ठीक है। अब हमें नॉन कॉमन आर्म देखनी है, नॉन कॉमन आर्म एट द डिफरेंट साइड ऑफ द कॉमन आर्म, ठीक है। तो मैंने ऐसे लिख दिया शॉर्ट में। सो नॉन कॉमन आर्म एट द डिफरेंट साइड ऑफ द कॉमन आर्म, ये सो ओ ए एंड ओ बी भी हमें मिल गया। ओ ए है एंगल ए ओ सी की और ओ बी है एंगल सी ओ बी की, ठीक है। तो नॉन कॉमन आर्म एट द डिफरेंट साइड ऑफ द कॉमन आर्म भी हमें मिल गया। अब हमारी एग्जाम 6.1 क्या कह रही है कि इफ अ रे स्टैंड ऑन अ लाइन, इस लाइन के ऊपर एक रे हमारी स्टैंड कर रही है, ठीक है। देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स सो फॉर्म्ड इज 180। तो सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स जो होगा वो 180 के इक्वल होगा, करेक्ट, ठीक है। तो ये यही बोल रही है ना कि एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ बी जो होगा वो 180 डिग्री के इक्वल होगा। और ये क्या है, ये है एंगल ए ओ बी, स्ट्रेट लाइन। और स्ट्रेट लाइन जो एंगल्स होते हैं, स्ट्रेट एंगल्स जो होते हैं वो हमेशा 180 डिग्री के इक्वल होते हैं, ठीक है। इसलिए एग्जाम 6.1 कह रही है कि दो एंगल्स क्या बोल रही है, इफ अ रे स्टैंड ऑन अ लाइन दैट द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स टू फॉर्म इज 180 डिग्री। अगर एक लाइन के ऊपर एक रे स्टैंड कर रही है तो उन दोनों एंगल्स का जो सम होगा, उन दोनों एंगल्स का जो सम होगा वो 180 डिग्री के इक्वल होगा। और क्यों इक्वल होगा, क्योंकि ये एक स्ट्रेट एंगल के ऊपर बन रहे हैं, ठीक है। आपने स्ट्रेट एंगल में देखा था, स्ट्रेट एंगल क्या होता है, वो इक्वल होता है 180 डिग्री के। तो इसलिए ये एग्जाम 6.1 कह रही है कि दैट इफ अ रे स्टैंड ऑन अ लाइन दैट द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स फॉर्म्ड इज 180 डिग्री। आई होप ये आपको एग्जाम 6.1 समझ में आई होगी। सो अब एग्जाम 6.2 में बोल रहा है इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री देन द नॉन कॉमन आर्म ऑफ द एंगल फॉर्म अ लाइन। सबसे पहले हम ना वही जो हमने लास्ट एग्जाम 6.1 में क्या था, ये हमारी एक लाइन थी, ठीक है। इसके ऊपर ये रे, ये ओ पॉइंट, ये ए, ये बी एंड ये डी, करेक्ट। सो एंगल ए ओ डी प्लस एंगल डी ओ बी जो था 180 डिग्री था, ठीक है। एक तो ये इसलिए क्योंकि लीनियर पेयर है, और सेकंड इसलिए भी ये लीनियर पेयर है, और सेकंड इसलिए भी 180 है। क्यों, क्योंकि ये स्ट्रेट
एंगल है और स्ट्रेट एंगल पे एक इसलिए भी क्योंकि ये स्ट्रेट एंगल पे है और स्ट्रेट एंगल जो होता है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है, ठीक है। तो इसने क्या बोला है कि अगर सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल 180 डिग्री है तो नॉन कॉमन आर्म, ये जो नॉन कॉमन आर्म है ये लाइन बनाएंगी। हाँ, ये लाइन ही तो बनानी है नॉन कॉमन आर्म। कॉमन आर्म ये है एक रे, और नॉन कॉमन आर्म क्या बना रही है, लाइन बना रही है। यही है एग्जाम 6.2 और कुछ नहीं बताना इसमें। सो हियर OA and OB form a line, ठीक है। OA and OB क्या बना रही है, एक लाइन बना रही है।